प्यारे बच्चों, पिछले दिन महाभारत कथा का संक्षेप में हमने वाचन किया था। आज हम इस पाठ्यपुस्तक में पहले पाठ से शुरू करते हैं। पहला पाठ है देवव्रत। छोटा सा अंश है यह। देवव्रत कौन थे, उनके जन्म की कथा है इसमें, और देवव्रत भीष्म कैसे बन गए, ये दो बातें इसमें हैं। देवव्रत और भीष्म प्रतिज्ञा, ये दो चैप्टर आज हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका वाचन मैं कर रहा हूँ, आप उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शब्दों के उच्चारण, विराम चिन्हों का प्रयोग, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। और इस बीच में जो कठिन शब्द आएंगे उसको मैं आपको बताऊंगा, उसके अर्थ बताऊंगा, उसको आप नोट करते जाएंगे। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चों के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके दुख और क्षोभ का पारावार न रहता। पारावार कहते हैं सीमा को, मतलब उनका दुख और उनका क्षोभ, असंतोष, क्षोभ मतलब असंतोष की कोई सीमा न थी। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो वचनबद्ध थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी, फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। विरक्त मतलब, विरक्त कहते हैं जिसको अरुचि का भाव पैदा हो जाता हो, वैराग्य का भाव पैदा हो जाता हो। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ।
गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो इस पहले पाठ में देवव्रत का जन्म कैसे हुआ, उसके माता पिता कौन थे, इसी का इसमें वर्णन है। देवव्रत कौन था? देवव्रत गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र थे। अब देखते हैं दूसरा, भीष्म प्रतिज्ञा। देवव्रत ही आगे चल करके भीष्म पितामह बने थे। किस प्रकार से देवव्रत भीष्म पितामह कहलाने लगे, उसका इसमें वर्णन है। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा से सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? केवटराज की शर्त सुनकर राजा शांतनु को अच्छा नहीं लगा। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट गए। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्रवृद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज उससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकूं? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा नहीं की गई हो, अनएक्सपेक्टेड। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। भीषण प्रतिज्ञा करने वाला, भीष्म। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। और इन्हीं कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था।
तो इस तरह से राजा शांतनु की दो रानियां, दो विवाह हुए थे उनके। एक तो गंगा से विवाह हुआ था, जिससे कौन पैदा हुए? देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म बने। और दूसरा केवट की कन्या थी, वो सत्यवती। सत्यवती से राजा शांतनु को दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद भी युद्ध में मारा गया। विचित्रवीर्य की दो रानियां बनी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुए, अंबालिका से पांडु पैदा हुए। और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए। ये इनकी वंश की परंपरा है। और आगे अब इन्हीं कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध होता है। अब इस पहला जो पाठ है देवव्रत, इसमें देवव्रत कौन थे, ये प्रश्न है। दूसरा भीष्म प्रतिज्ञा, इस पाठ में एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, वो है देवव्रत भीष्म कैसे बन गए, या देवव्रत अपनी किस प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाने लगे। इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे इसको। धन्यवाद।